संघ वो आरएसएस लगातार जो आरक्षण के विरोध में अपनी बातें कहता रहा 1981 से 1985, 95, 15, 19, लगातार लगातार, फिर अचानक से अब उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ने लगी। ऐसा देखिए क्या हो गया इतने सालों में? देखिए भारत के संविधान के हम्म। विरोधी विचारधारा अगर कोई होती है तो उसे भारत का संविधान ही स्वयं ऐसा गढ़ा गया है, उसको ऐसा हम्म। बनाया गया है कि उसकी हम्म। सार्वभौमिकता के आधार पर हर विचारधारा को संविधान को मानना पड़ता है। तो हम्म। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति और संविधान सभा ने हम्म। जो जिस तरह के प्रयास किए, तो हम्म। भारत को एक ऐसा संविधान मिला जो सालों साल तक चिरस्थायी रह सकता है। उसको भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए संविधान में जरूरी तत्व जो है वो पड़े हुए हैं। परिवर्तन हम्म। समय की आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन मांगता है, परिवर्तन नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम हम्म। है। बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि हर 10 साल पर भारत में के संविधान में अगर कोई आवश्यक है तो उसमें परिवर्तन किया जा हम्म। सकते हैं। खत्म करने की बातें जो विरोधियों ने चालू की, ये तो इनकी अपनी मानसिकता है। आरक्षण की कभी नहीं, कभी कहते हैं खत्म संविधान करने की खत्म कर दे। बात आपके लोग कह रहे हैं, भोला सिंह कह रहे हैं, अनंत हेगड़े कह रहे हैं, वो तो आप ही की पार्टी के लोग हैं। देखिए हमारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि अगर बाबा हाँ। साहब को भी आना पड़ा तो इस संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी क्या चीज हाँ। है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शब्द है कि अगर बाबा साहब हम्म। भी आए तो वो भी खत्म नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी क्या चीज है। तो ये मैं अभी हाँ। बाकी नेताओं में नहीं जाता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं, अमित शाह स्वयं कह रहे हैं। अब तो नहीं, तो आरएसएस के सांसदों को ये बात बतानी चाहिए ना, पार्टी का नुकसान हो रहा है आप लोगों का इससे। देखिए ऐसा है, पार्टी का हाँ। नुकसान तो नहीं होगा, पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से पूरा देश, पूरा राष्ट्र हम्म। बिल्कुल सही तरीके से, समुचित तरीके से विचारधारा से बिल्कुल सहमत है। उसे पता है कि विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। हम संविधान हम्म। को कहीं खत्म नहीं होने देंगे, आरक्षण को कहीं खत्म नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने आरक्षण का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया, कभी आरक्षण को खत्म किया, उत्तर प्रदेश में हम्म। पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया, जो लोग प्रमोट हम्म। होकर अच्छे स्थानों में पहुंच गए थे उनको डिमोट कर दिया। हम्म। ऐसी सरकार चलाने वाले लोग, ऐसे पार्टी वाले लोग अगर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो ये तो देखिए हास्यास्पद है। ये तो हंसी की बात है कि वो खुद स्वयं आरक्षण खत्म करते रहे। कभी उन्होंने हम्म। जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाने लगा तो कांग्रेस का विरोध करती रही, तो पिछड़ा वर्ग आयोग को हम्म। संवैधानिक दर्जा नहीं देने दे रही थी। तो ऐसी हम्म। पार्टियां अगर संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने की बात करती हैं तो शायद इनको हम्म। समझने की आवश्यकता है, शायद इनको हम्म। समझने की आवश्यकता है कि इससे कुछ लाभ नहीं होगा, इनका कोई लाभ नहीं हो रहा। ये चुनाव हार रहे हैं, इनको चुनाव हारने के लिए और आगे की तैयारी करें कि चुनाव हारने के बाद कहाँ रहेंगे, क्योंकि शायद इनका समूल नाश होने वाला है। ये हम्म। एक अच्छे अच्छे हम तो चाहते थे कि एक अच्छा प्रतिद्वंदी रहे, अच्छा प्रतिद्वंदी बना रहे। लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्षी जरूरी होता है, लेकिन ये अच्छे हम्म। विपक्षी की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विपक्षी छोड़ी विपक्षी खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। अगर ये आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर उल जुलूल बातें करते रहेंगे तो ये मेरे ख्याल से आप देख ही रहे किस प्रकार ये कर्नाटक में जो हुआ, आप उसको देख ही रहे कि किस प्रकार से ये आरक्षण क्या को किस कर्नाटक में किससे। हुआ विशाल भाई, क्या क्या हुआ देखिए कर्नाटक में? देखिए हमारा देश की जो संविधान की मेन मूल भावना है, जो मुख्य मूल भावना हम्म। है, मूल भावना से हटकर इन्होंने आरक्षण को एक उस हम्म। दूसरे समुदाय को तबके में देने का प्रयास किया है। तो जो हमारी अरे तो संविधान की मूल आपके भावना की, सहयोगी है एच डी देवगौड़ा, उनसे कहिए ना, 1995 में वही तो लेके आए थे भाई। देखिए ऐसा है, आपके ये सहयोगी है हमने ना, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ना 4% ओबीसी के अंदर। इसीलिए चुनाव बाद उनसे इस विषय में चर्चा होगी। इस विषय में केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है चुनाव, क्योंकि हाँ। चुनाव के बीच में इसको छेड़ना अभी कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। चुनाव बाद इस पर भी उनसे भी हाँ। चर्चा होगी और स्पष्ट कहा जाएगा। देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं कही गई और स्पष्ट कहा जा रहा है जिसका जो संविधान की मूल प्रारूप के आधार पर जो भावना है वो बनी रहेगी। बाबा साहब के ठीक बात है। संविधान की जो मूल भावना है वो बनी रहेगी। अमलेंद्र त्रिपाठी जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जी आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, संविधान खत्म कर देगी? ये कहां से लग रहा है आपको? कहां से पता चला, देखिए किसने कहा? देखिए समय हाँ। समय पर जो वो इनकी बातों से चीज निकल के आती है। कहावत सुनी होगी कि पाले में ही पूछ के पैर दिख जाते हैं ना, तो वही चीज है। अच्छा। कभी आरएसएस के प्रमुख मोहन